देखिए कह रहा कि लार्ज नंबर इन प्रैक्टिसेस, अगर आप स्मॉलर डिस्टेंस को मेजर करते होंगे तब तो मिली सेंटी डेसीमीटर से काम चला लेते होंगे, लेकिन जब लॉन्गर डिस्टेंस की बात करें तो लॉन्गर डिस्टेंस को हम लोग किलोमीटर में मेजर करते हैं। जैसे मान के चलिए लॉन्गर डिस्टेंस, जैसे अभी आप बोधगया में हो, बोधगया से गया का डिस्टेंस, बोधगया से पटना का डिस्टेंस, गया से दिल्ली का डिस्टेंस, जो भी लॉन्गर डिस्टेंस है उसको हम लोग किस में मेजर करते हैं? किलोमीटर में मेजर करते हैं। तो हम यहाँ पे मेनली यूनिट कन्वर्जन के ऊपर ध्यान देंगे, और यूनिट कन्वर्जन में आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान देना है कि अगर हम लार्जर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, बात को समझिएगा, बच्चे इसी में गड़बड़ करते हैं। लार्जर यूनिट को स्मॉलर में करना है और स्मॉलर यूनिट को लार्जर में करना है। तो जब लार्जर यूनिट को स्मॉलर में चेंज करोगे तो लार्जर यूनिट में मल्टीप्लाई करना है, और जब स्मॉलर यूनिट को चेंज करोगे लार्जर में तो लार्जर यूनिट में हमको डिवाइड का काम करना है। अब ये क्या बात हुई? तो जैसे हमसे कोई पूछ दे कि भाई 2 दिन बराबर कितना आवर्स होता है, तो सबसे पहले तो देखेंगे कि डे और आवर में क्या रिलेशन होता है। तो ये रिलेशन होता है कि 1 डे इज इक्वल टू 24 आवर्स होते हैं, यानी डे बड़ा यूनिट है, आवर छोटा यूनिट है। यानी हम यहाँ पे लार्जर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में चेंज करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 2 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? 24 से। देखिए लार्जर यूनिट में हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हमसे कोई पूछ दे कि भाई 14 डेज में कितना वीक्स होता है, तो यहाँ पे देखा जाए तो डेज और वीक का जो रिलेशन होता है कि डे छोटा होता है, वीक बड़ा होता है, क्योंकि 1 वीक जो है 7 डेज से मिलने से बनता है। समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पे डेज को हमें चेंज करना है वीक में, यानी ये स्मॉलर यूनिट हो गया और ये हो गया लार्जर यूनिट। तो स्मॉलर यूनिट में क्या करेंगे? डिवाइड का काम करेंगे। तो यहाँ 14 में जैसे ही आप 7 से डिवाइड करोगे तब आ जाएगा कितना? 2 वीक्स। तो ये आपको याद रखना है कि लार्जर यूनिट को स्मॉलर में चेंज करने के लिए लार्जर यूनिट में मल्टीप्लाई का काम किया जाता है, और स्मॉलर यूनिट को लार्जर यूनिट में चेंज करने के लिए स्मॉलर यूनिट में डिवाइड का काम किया जाता है, डिवीजन का काम किया जाता है। अब यहाँ पे समझिएगा, इस पैटर्न को याद रखिएगा, मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, यूनिट्स ऑफ लेंथ के लिए लॉन्गर डिस्टेंस को किलोमीटर में, स्मॉलर डिस्टेंस को मिलीमीटर में, या फिर और भी माइक्रोमीटर में मेजर करते हैं छोटा डिस्टेंस को। अब यहाँ पे समझिएगा कि हम यहाँ पे ले रहे हैं, समझिएगा ये जो लिखा गया है असेंडिंग ऑर्डर में लिखा गया, सबसे छोटा और यहाँ पे सबसे बड़ा। समझ में आ रही है ना? तो अब अगर यूनिट कन्वर्जन में हमसे दे दिया जाए कि भाई 1 मिलीमीटर, और एक चीज याद रखना है कि सब में 10 का रिलेशन होता है। समझिएगा, अगर आप यूनिट्स ऑफ लेंथ को समझ जाओगे तो मास और वॉल्यूम दोनों का फिर सेम है, 10, और ये भी क्या हो गया? 10 हो गया। ये 10 का मतलब है कि 1 किलोमीटर और कितना हेक्टोमीटर? 10 हेक्टोमीटर। 1 हेक्टोमीटर और कितना डेकामीटर? 1 डेकामीटर और कितना मीटर? 10। 1 मीटर बराबर कितना डेसीमीटर? 10 डेसीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर? देखिए 10 और 10 यानी 1 पर 2 जीरो, 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर? तो 1 2 3, 1 पर 3 जीरो, यानी कितना हो जाएगा? 1000 मिलीमीटर। होगा कि नहीं होगा जी? तो ये 10 आपको याद रखना। लेकिन अब उल्टा अगर पूछ दे, जैसे आपसे पूछ दे कि 1 मिलीमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो 1 मिलीमीटर कितना से, यानी छोटा से बड़ा की ओर जा रहे हैं, तो 1/10 सेंटीमीटर। लेकिन अब अगर पूछ दे 1 मिलीमीटर बराबर कितना मीटर? 1 2 3, यानी मिलीमीटर यहाँ है, मीटर यहाँ है, 1 2 3, यानी 1/1 पर कितना जीरो? 3 जीरो क्या? मीटर। इस चीज को याद रखना है। और अगर ये तो छोटा से बड़ा की तरफ जा रहे थे, लेकिन बड़ा से छोटा की तरफ आएंगे। अगर हमसे कोई पूछ दे कि 1 किलोमीटर बराबर कितना मीटर, हमसे कोई पूछ दे कि 1 किलोमीटर बराबर कितना डेकामीटर, तो देखेंगे किलोमीटर यहाँ है, मीटर यहाँ है, हम बड़ा यूनिट को छोटा में चेंज कर रहे हैं। 1 2 3, यानी 1 पर कितना जीरो? 3 जीरो। फिर 1 किलोमीटर और कितना डेकामीटर, तो 1 2, 1 पर कितना जीरो?
2 जीरो। समझ में आ रही है ना? तो इस तरीके से आपको याद रखना है। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। हमसे पूछा जा सकता है कि 1 मीटर बराबर कितना डेसीमीटर, हमसे पूछा जा सकता है 1 मीटर और कितना सेंटीमीटर, 1 मीटर बराबर कितना मिलीमीटर। अब हमसे ये भी पूछा जा सकता है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना हेक्टोमीटर, कितना मीटर, कितना डेसीमीटर। ये सब 1 मीटर, आप कुछ भी ले सकते हैं। अब हम यहाँ से ये भी ले सकते हैं 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू कितना डेकामीटर। कोई भी यूनिट को किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन ये याद रखना कि जैसे ही हम छोटा को बड़ा में चेंज करेंगे, स्मॉलर यूनिट को लार्जर यूनिट में चेंज करेंगे, तो स्मॉलर यूनिट में डिवीजन का काम करना होगा, और जब लार्जर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में चेंज करेंगे तो लार्जर यूनिट में हमको मल्टीप्लाई का काम करना पड़ेगा। अब जैसे 1 मीटर इज इक्वल टू कितना डेसीमीटर, तब मीटर यहाँ है, डेसीमीटर यहाँ है, यानी छोटा को हम बड़ा को छोटा में चेंज कर रहे हैं, तो 1 पर कितना 10, यानी 10 सेंटीमीटर। फिर 1 मीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, 1 2 यानी 100 सेंटीमीटर। 1 मीटर यानी बड़ा को छोटा में, तो 1 2 3, 1 पर 3 0। फिर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना हेक्टोमीटर, तो किलोमीटर यहाँ हो गया, ये हेक्टोमीटर हो गया, तो कितना हो जाएगा 1 पर 1 0। फिर 1 किलोमीटर कितना मीटर, किलोमीटर यहाँ है, मीटर यहाँ है, तो देखिए बड़ा को छोटा में चेंज कर रहे हैं, 1 2 3, यानी ये 1 पर कितना 0 3 0। फिर 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना डेसीमीटर, 1 2 3 4, यानी 1 पर कितना 0 4 0। तो इस तरीके से यूनिट कन्वर्जन में ध्यान देना है। ये तो हम देख रहे थे बड़ा से छोटा की ओर जा रहे थे। अब देखिए यहाँ पे बोला है 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, तो 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा 10, क्योंकि बड़ा को छोटा में चेंज कर रहे हैं। लेकिन 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू कितना डेकामीटर, तो 1 2 यानी 1/100। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कहीं से कुछ भी ले सकते हो। हमसे पूछ दिया कि 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, तो हेक्टोमीटर बड़ा यूनिट, सेंटीमीटर छोटा यूनिट, तो 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू 1 2 3 4, यानी 1 पर 4 0 सेंटीमीटर। अब हमसे पूछ सकता है कि 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू कितना मीटर, तो 1 2 3 1/1000 मीटर। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? प्रोसेस सब में सेम रहेगा। हमसे पूछ दे कि 1 ग्राम, अब यहाँ पे यूनिट्स ऑफ मास के लिए देखेंगे, 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना किलोग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना हेक्टोग्राम, 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना डेकाग्राम। समझिएगा, तो यहाँ ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है, तो हम देख रहे हैं छोटा को बड़ा में चेंज कर रहे हैं, तो 1 अपॉन करना होगा ग्राम यहाँ, तो 1 2 3 यानी 1/1000 किलोग्राम। आप इसको डेसिमल में भी चेंज कर सकते हैं। 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना हेक्टोग्राम, तो यहाँ पे देखिए 1 2 यानी 1 पर कितना 0 2 0। फिर 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना डेकाग्राम, तब ग्राम को क्लोज करके 1 यानी 1/10 डेकाग्राम। समझ में आ रही है ना? उसी तरीके से हमसे पूछा जा सकता है कि 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू कितना ग्राम हो सकता है। फिर 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना सेंटीग्राम हो सकता है, कुछ भी पूछा जा सकता है। अब 1 हेक्टोग्राम इज इक्वल टू कितना ग्राम, तो 1 2 देख रहे हैं, हेक्टोग्राम बड़ा है, ग्राम छोटा है, तो 1 पर 2 0। फिर 1 ग्राम इज इक्वल टू कितना सेंटीग्राम, तो ग्राम यहाँ है, सेंटीग्राम छोटा है, 1 2 यानी 1 पर कितना 0 2 0 सेंटीग्राम। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कुछ भी पूछा जा, इसमें भी वही चीज़ है। हमसे कोई पूछ दे कि 1 लीटर बराबर कितना मिलीलीटर होता है, हमसे पूछ दे कि 1 किलो लीटर बराबर कितना ml होता है। समझिएगा, 1 लीटर बराबर कितना ml, तब बड़ा को छोटा में चेंज कर रहे तो 1 2 3 यानी 1 पर कितना 3 0 हो जाएगा। 1 किलो लीटर बराबर कितना ml, समझिएगा, किलो लीटर बड़ा यूनिट, ml छोटा यूनिट। किलोमीटर को ऐसे क्लोज करके 1 2 3 4 5 6 यानी 10⁶ ml।
क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? कहीं से कुछ भी हमसे पूछ दे कि 1 सेंटीलीटर इज इक्वल टू कितना हेक्टोलीटर, तो सेंटीलीटर यहाँ है कि हेक्टोलीटर यहाँ है, यानी छोटा को बड़ा में चेंज कर रहे हैं, 1 2 3 4 1/10⁴ हेक्टोलीटर। समझ में आ गया कि नहीं आ गया?